Welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to discuss about the chemical properties of metal and non-metal. So we will see कि किस तरीके से मेटल जो है वो रिएक्शन करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ. जैसे हम बात करें कि मेटल रिएक्ट करता है कैसे ऑक्सीजन के साथ, मेटल कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैसे ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ और कैसे बेस के साथ रिएक्ट करता है. ये चारों रिएक्शंस हमको देखने हैं. पहले मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द non-metals. ठीक है. So let us consider first of all the metals react with oxygen. The first type of reaction on the basis of reactants used in it. It is what the metals react with oxygen. Whenever metal react with oxygen, it will always form a same kind of thing. What it forms? It forms metallic oxides. ये क्या बनाने वाला है? It will always form what? Metallic oxide. And that metallic oxide is basically what? The basic in nature. ये बात हमने पहले ही फिजिकल प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी तभी हमने देखा था कि मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है. अब किस तरीके से ये बेसिक नेचर का है ये भी बात हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अब देखिए बेसिक नेचर का है. हमने लिया क्या, मेटल जो है, जैसे हमने मेटल ले लिया क्या, हमारे पास हो गया, मान लेते हैं वी आर टेकिंग अ पोटेशियम, हमने ले लिया मान लेते हैं सोडियम, हमने ले लिया कैल्शियम, हमने ले लिया मैग्नीशियम, हमने ले लिया एल्युमिनियम. ठीक है, ऐसे कुछ हमने मेटल्स कंसीडर कर लिए. अब ये मेटल्स जो हैं सब के सब किससे रिएक्ट कराने वाले हैं हम? वी विल रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन, बिकॉज हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं, द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. सबको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखने वाले हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर द पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. चलिए एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़ आई कि पोटेशियम का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, तो क्या ये सेम तरीके से उतने ही विगरसली जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होने वाले हैं? तो ऐसा नहीं होता है. होता क्या है कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं विदाउट गिविंग एनी इग्निशन टेम्परेचर, या बाहर से कोई भी टेम्परेचर दिए बिना ही ये क्या हो जाता है, आसानी से रिएक्ट कर जाता है. मतलब ये कूल टेम्परेचर में डेफिनेटली क्या हो जाता है, नॉर्मली ही ये जो हमारा रूम टेम्परेचर है इसमें भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है. बट अगर हम वहीं बात करें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, तो ये सब जो हैं वो क्या करते हैं, ये उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करेंगे जितना कि पोटेशियम और सोडियम कर जाएगा. जैसे हम देखें, पोटेशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. किस चीज़ का फॉर्मेशन? पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. ये पोटेशियम ऑक्साइड कैसे बनने वाला है? सो बेसिकली पोटेशियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज़ व्हाट, 19. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाया मैंने, दैट इज़ व्हाट, 2881. सो दैट मीन्स व्हाट कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है. अब हर एक एलिमेंट की, हर एक केमिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और स्टेबल बनाने के लिए उसको क्या करना होगा, लास्ट सेल को फुलफिल करना होता है. सो यहाँ पे क्या एक पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करके लास्ट सेल को फुलफिल करे, या फिर क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपनी लास्ट सेल को कंप्लीट कर ले. ये तो लास्ट सेल पहले से ही कंप्लीट हो जाएगी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो डेफिनेटली इट इज़ रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन. और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट एक नेगेटिव निकलने की वजह से चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव. सो पोटेशियम पे चार्ज कितना होगा, +1. ठीक है, वहीं हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं. जहाँ भी हम ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है. हमने क्या किया, 2 and 6, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा. लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन किसको ज़रूरत है, इसीलिए इस पर चार्ज कौन सा आएगा, -2. इसकी वैलेंसी 2 है और चार्ज कितना है, -2 है. उस बेसिस पे देखें तो पोटेशियम और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होगा. पोटेशियम के पास +1 चार्ज है, और ऑक्सीजन, अभी हमने देखा है कि ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज. तो हम इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास आएगा, पोटेशियम हमको कितना चाहिए होगा, 2, और ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, 1. सो एज पर दैट वी विल हैव K2O. क्या बनेगा, K2O का ऑक्साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, वैसे ही बात करें हम नेक्स्ट Na+O2, सोडियम को O2 से अगर रिएक्ट कराएं हम तो क्या बनने वाला है हमारे पास,
क्या बनने वाला है हमारे पास, सोडियम ऑक्सीजन से। तो सोडियम पे भी चार्ज कितना होता है भाई, +1 आता है, सोडियम पे भी चार्ज +1 है। सो उस बेसिस पे ये भी क्या बन जाने वाला है, Na2O बन जाने वाला है। बट कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। 20 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 8 8 2। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, रिमूव कराएगा। तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, और प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। वहीं हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, दोनों साइड 2 2, मतलब कैल्शियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2। तो Ca2O2 ऐसा नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन सिर्फ हमको कितना जोड़ना है, सिंगल जोड़ना है, एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगा। वहीं मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन देखें, ये क्या है, आपने एक रिएक्शन पढ़ा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम की रिबन होती है जिसको हम क्या बर्न कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने बर्न किया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 12 होता है। सो एज पर दैट 2 8 2, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो चार्ज कितना आएगा इस पर, +2 चार्ज आता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे हमने देखा ही हुआ है कि ऑक्सीजन पे कितना आता है, -2 चार्ज आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों 2 2 कट जाएगा, कितना रह जाएगा 1 1। मैग्नीशियम भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, तो क्या बनने वाला है, MgO का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला है। वैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम पे हमारे पास कितना एटॉमिक नंबर है, 13 2 8 3। लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो चार्ज क्या आएगा, +3। ऑक्सीजन पे कितना था, -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑक्सीजन 3 और एल्यूमिनियम कितना 2। तो एज पर दैट क्या बनने वाला है, एल्यूमिनियम कितना 2 और ऑक्सीजन कितना 3। तो बनने वाला है क्या, Al2O3 का फॉर्मेशन होगा। ये तो हो गया कि जहाँ भी हमने देखा है सब के सब क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। और वो ऑक्साइड कैसे हैं, ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। कैसे, अब इसी ऑक्साइड को अगर हम वाटर में जब डिप करते हैं तो हमको मिल जाएगा कि ये क्यों बेसिक है, अभी हम आगे देख लेंगे इसको। अब बात करते हैं, पोटेशियम और सोडियम जो है वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है और सोडियम भी रिएक्ट कर जाता है। बट अगर हम कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें तो ये इसके ऊपर अपने केमिकल के ऊपर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं और अंदर का पार्ट उसी तरीके से रिमेन रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब इसी मेटल को हम रिएक्ट करके देख लेते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ। चलिए, हमने बात की क्या कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, दे ऑल आर, द मेटेलिक ऑक्साइड जो बनेगा ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसे हम पता करेंगे, इसी मेटेलिक ऑक्साइड को हमने उठाया और इसको हमने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर। किस में डाल दिया, वाटर के अंदर। तो जब भी मेटेलिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। जैसे हम इसी को अब अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन से कंसीडर करें कि जब भी K2O किसके साथ जुड़ेगा, H2O के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड H2O के साथ जुड़ेगा तो ये फॉर्मेशन करने वाला है किसका, KOH का। किसका फॉर्मेशन करने वाला है, KOH का। किस तरीके से करने वाला है, हम जानते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड जब इसके साथ H2O के साथ जुड़ा तो KOH में कन्वर्ट हो गया, और KOH जो बना है इसको हम कैसे कंफर्म करते हैं कि ये बेसिक है। जैसे ही हम इस वाटर में, जैसे हमने एक बीकर लिया, देख सकते हैं हम बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया है, वहाँ पे वाटर डाल दिया, उस वाटर में हमने क्या किया है, इसी पोटेशियम ऑक्साइड को पहुँचाया है। पोटेशियम ऑक्साइड जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, होने क्या वाला है, ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करने वाला है, इट विल फॉर्म KOH। और KOH जो होता है वो बेसिक होता है, हमको पहले से पता है। अदरवाइज हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर लिया, लिटमस पेपर हमने इस्तेमाल किया है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जिसमें KOH बना है इसमें हमने डिप कर दिया है रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों। तो लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक है तो रेड को ब्लू में करेगा। तो डेफिनेटली ये बेसिक है, तो इसीलिए यहाँ देखिए चेंज कैसा आया है, रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। दैट कन्फर्म्स दैट इट इज़ बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखें, अगली बात आई हमारी कि इसी Na2O को भी हम अगर रिएक्ट कराएंगे H2O से तो ये भी क्या बनाने वाला है, NaOH का फॉर्मेशन कराने वाला है। ठीक है, वहीं हम बात करें इसी CaO का अगर हम रिएक्शन करा दें H2O से तो क्या बनाने वाला है, ये CaOH का
होल ट्वाइस बनाने वाला है। क्यों बनाने वाला है, इसके पीछे ट्वाइस क्यों लग गया भाई, तो ये चीज़ हमने पहले ही सीख रखी कि कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ हम जानते हैं कि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और OH पे -1 होता है। तो एज पर दैट OH हमको कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, ताकि चार्ज बैलेंस हो सके ना। +2 इसके पास है, -1 इसके पास है, तो -1 वाला 2 होगा तभी तो +2 को बैलेंस कर पाएगा। सो एज पर दैट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या है, व्हेनेवर, यहाँ से हम अगले टाइप का रिएक्शन यहाँ से ही देख सकते हैं, व्हेनेवर मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, किससे रिएक्ट करा है हमने, वाटर से, क्या बना रहा है ये, ऑलवेज फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले हमने क्या किया है, इसी मेटल में ऑक्सीजन मिला है, ये ऑक्सीजन मिला करके हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, मेटालिक ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया। अब इसी मेटालिक ऑक्साइड को यूज़ कर लिया हमने किसमें, वाटर में। अगर वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक कैरेक्टर दिखाने लगता है, इसीलिए इन ऑक्साइड्स को हम क्या बोल रहे थे, बेसिक। तो हमने दूसरे टाइप का रिएक्शन यहाँ पे पढ़ लिया, व्हेनेवर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल ऑलवेज फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड। बाकियों का भी हम देख लेते हैं, इसी MgO को हमने H2O से रिएक्ट कराया और ये क्या बनाने वाला है, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, इस पे +2 चार्ज था, इस पे +2 होता है, उस बेसिस पे 3 हो गए। अब भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी अगर H2O से हम रिएक्ट कराते हैं तो ये भी क्या बनाने वाला है, AlOH का होल थ्राइस। एल्युमिनियम पे कितना है चार्ज भाई, +3, तो 3 OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, तो AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की बात है, यहाँ क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर से तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे वाटर से तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑक्साइड बनता है। क्यों बनता है, अभी हम आगे समझ लेंगे। बेसिक सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर जाने वाले हैं ऑक्सीजन से। ये दोनों उससे स्लो और ये उससे भी ज़्यादा स्लो। और बाकी मेटल्स में हम चले जाएं, जैसे हम चले गए प्लैटिनम में, हम चले गए गोल्ड में, हम चले गए कॉपर में, इन सब से अगर रिएक्शन कराने की बात करें ऑक्सीजन की, तो वो और भी ज़्यादा धीरे होने वाला है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो हमने मेटल के लिए रिएक्टिव केमिकल सीरीज़ पढ़ी हुई है। तो रिएक्टिव केमिकल सीरीज़ में भी आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है भाई, ये थोड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, जिसमें पोटेशियम और सोडियम जो है वो पहले ही ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करें। कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़े बीच में आ रहे हैं, ये क्या हैं, थोड़े स्लो करेंगे। वहीं एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये इससे भी नीचे आ रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, उससे स्लो होंगे। और उसके बाद हाइड्रोजन के बाद वाले जो, जैसे हमारे कॉपर है, हाइड्रोजन है, जैसे हमारा गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सब के सब जो हैं वो और ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। तो जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो उतने ही स्लो रिएक्ट करेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। तो होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 2 चीज़ें हमने कर ली, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। कैसे कंफर्म करेंगे, वाटर में डालते ही हमको पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है। अब वो एसिड बेस कैसे पता करेंगे, अभी आप एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। तो वो इंडिकेटर लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके वो रेड और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है, उस बेसिस पे हम देख सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इसी से मैंने रिलेट कर दिया आपको कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो क्या है, थर्ड रिएक्शन जो हमारा है वो क्या है, मेटल रिएक्ट विद वाटर। किससे रिएक्ट कराते हैं मेटल को, लेट अस कंसीडर द मेटल रिएक्ट विद वाटर। और मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट कराता है ये क्या बनाता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। जनरली क्या बनाएगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये हमेशा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है, नहीं। सम टाइम क्या होगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड की जगह ये क्या बना लेगा, मेटेलिक ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। जो मीडियोकर ग्रुप हैं जो कि बीच में पाए जाते हैं रिएक्टिव केमिकल सीरीज में, वो क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन बनाते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके, ना कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। वो कौन से हैं, जो बीच में पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या है, जिंक है, एल्युमिनियम है और आयरन है। ये तीनों रिएक्टिव केमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं कि बीच में पाए जाते हैं। तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, ये हमेशा क्या बनाने वाले हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। अब बीच में पाए जाते हैं तो किस चीज़ से रिएक्ट करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर कैसा होना चाहिए। वाटर जो है वो किस किस
फेज़ में हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले। जैसे हमने लिया यहाँ पे देखें हम कि क्या है कि हम रिएक्शन कराएंगे मेटल का, एक तो हम कर सकते हैं किस वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। किस वाटर के साथ करा दिया हमने, कोल्ड वाटर के साथ। दूसरा हम करेंगे मेटल का रिएक्शन किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। ठीक है, कुछ मेटल्स जो हैं वो हॉट वाटर में रिएक्ट करेंगे, कुछ कोल्ड वाटर में, और कुछ मेटल्स जो हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, स्टीम के फॉर्म में जब वाटर होगा तब उससे रिएक्ट करेंगे। और कुछ मेटल्स जो होंगे किसी फॉर्म से, किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर से हम इसको रिएक्ट करा दें, एनी फॉर्म किसी भी फॉर्म से इसको रिएक्ट करा दें, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने वाले हैं। जैसे हम बात करें वो मेटल्स जो कि रिएक्टिव केमिकल सीरीज में ऊपर पाए जाते हैं, वो क्या है कि जनरली नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं या कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाले, तो हमारा हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, ऊपर पाया जाता है पोटेशियम, ऊपर पाया जाता है कैल्शियम, ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आसानी से कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन हॉट वाटर से रिएक्ट करने वाला कौन सा है, मैग्नीशियम, थोड़ा सा नीचे है इनसे। और मैग्नीशियम से भी नीचे अगर चले आए, हम किसकी बात कर रहे हैं, यही जो ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन। ये हमेशा किससे रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम से। वहीं हम बात करें ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कि ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम बात करें कौन कौन है जो रिएक्टिव नहीं है, जैसे हम बात कर लें हमारा कॉपर हो गया, वो रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लें हमारा क्या हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये सारे जो है मेटल्स ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको हम ऑर्नामेंट्स में भी जनरली यूज़ करते हैं। और ये वाटर से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, किसी फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये क्या है, किसी तरीके से कुछ और जो है केमिकल का फॉर्मेशन नहीं करने वाले। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मेटल का रिएक्शन वाटर से थोड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि कंडीशन अलग अलग है। कोल्ड वाटर से कर रहा है कोई, हॉट वाटर से कर रहा है कोई, स्टीम से कर रहा है कोई, नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन क्या बना रहा है ये भी ध्यान देना है। तो मेटल से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाला कौन है, जो रिएक्टिव केमिकल सीरीज में ऊपर है, जिसकी रिएक्शन करने की क्षमता ज़्यादा है, वो तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कर जाएगा। उससे नीचे वाला जो है वो हॉट वाटर से, उससे भी नीचे चले आए तो स्टीम पे करेगा। ठीक है, और उससे भी सबसे नीचे चले आए तो वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो हमने बात कर लिया ये, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन करना। जैसे हमने ले लिया क्या, पहला वाला हम कोल्ड वाटर वाला ले लेते हैं। सोडियम से अगर वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaOH बनता है। क्या बनता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। कैसे होगा, Na पे 1 प्लस चार्ज होता है और H2O कभी भी ब्रेक होगा तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपको ब्रेक करना है किसमें, H प्लस और OH माइनस में। दो चीज़ों में आपको ब्रेक करना है, एक H प्लस रखेंगे और दूसरा OH माइनस रखेंगे। न्यूट्रल है ना, और H प्लस जो डोनेट करता है उसको एसिड बोलते हैं, जो OH डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं। वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में पड़ेगा। तो इसके पास H प्लस और OH माइनस दोनों होने की वजह से ये न्यूट्रल होता है वाटर। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा। अब बताइए OH पे माइनस चार्ज है और सोडियम पे हम जानते हैं कितना चार्ज होता है, +1 होता है। क्यों, 281 हमने बात किया हुआ है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सो 281 लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज क्या, +1 आएगा। OH की बात करें, ऑक्सीजन पे -2 होता है और H पे +1 होता है, तो -2 + 1 रिजल्ट क्या है, -1। इसीलिए OH पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज आया हुआ है। अब बताइए प्लस के साथ कौन जुड़ने वाला है, ये माइनस जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, NaOH। दोनों एक एक हैं तो एक ही OH भी जुड़ेगा। ठीक है, NaOH हो गया और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करना आपको सिखाया हुआ है, वहाँ से कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पहले हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर लें कैसे निकलता है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ेगी कि ये भी बैलेंसिंग बता रहे हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, आप कोशिश करिएगा पहले। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। दूसरा हम ले लेते हैं एक हॉट वाटर वाला। हॉट वाटर वाला हमारे पास कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से अगर वाटर का रिएक्शन कराते हैं हम तो क्या बनने वाला है, इट विल ऑल्सो फॉर्म व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आएगी OH का होल ट्वाइस क्यों लिया, क्योंकि OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है जो साथ में एग्जिस्ट करता है, दो एक साथ हैं यहाँ पे। ठीक है, दो मतलब जैसे हम बात करें O और H है, दो चीज़ें हैं ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दोनों साथ में है तो पॉली हो गए, दो हो गए, एक से ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों को हमको डबल करना है, इसीलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। और ट्वाइस हमने लगा मतलब दो हमको चाहिए थे, ट्वाइस हो गया। 3 लगा देंगे तो थ्राइस हो गया, मतलब 3 चाहिए थे। सो OH जो है उस पर -1 चार्ज होता है हमने देखा। और Mg पे कितना चार्ज होता है, Mg अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या 282, और इसके लास्ट सेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2, तो चार्ज कितना आएगा, +2। और +2 आने का मतलब OH कितना चाहिए होगा, 2, इसीलिए OH का होल ट्वाइस। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जो होगी वो
रिलीज होगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ये कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, ये वाटर कैसा होना चाहिए, दिस वाटर मस्ट बी हॉट वाटर। अगर ये हॉट वाटर नहीं होगा तो ये रिएक्शन मैग्नीशियम वाली नहीं होने वाली है। ठीक है, तीसरा हम मान लेते हैं स्टीम वाला ले लिया, हमने ले लिया कौन सा, हमने ले लिया जिंक। जिंक का रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं और ये वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होगा, जिंक पे +2 चार्ज होता है और ये क्या करेगा, H2O वैसे ही ब्रेक होगा H+ और OH- में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन में एक चीज़ और हो जाती है कि जो हमारा OH आयन यहाँ से रिलीज हो रहा है, जो OH आ रहा है, स्टीम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी और भी तेज होती है। ये क्या हो जाता है, ये खुद भी ब्रेक हो जाता है, OH भी, OH- था ना, OH भी एक माइनस चार्ज था, ये खुद भी ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 ले लेगा और हाइड्रोजन अपना एक प्लस चार्ज लेकर के ये भी अलग हो जाता है। एक हाइड्रोजन तो पहले से ही अलग है, H2O है, देखिए ये H दोनों अलग हो गए, ये ऑक्सीजन भी अलग हो गया। क्यों, क्योंकि हम स्टीम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं, ये स्टीम के फॉर्म में है वाटर जो है, स्टीम के फॉर्म में होने की वजह से ये OH भी अपने आप को ब्रेक कर लेता है। ये OH ब्रेक कर लेगा तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, 2 6 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार्ज कितना, -2। तो ये अपना -2 चार्ज लेकर के अलग हो जाता है, ये अपना 1+ चार्ज लेकर के अलग हो जाता है। अब बताइए -2 चार्ज है, जिंक के पास कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है जिंक पे, +2। अब सिंपल सी बात है, प्लस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, या माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास। ये प्लस वाले तो जाएंगे नहीं इसके पास, तो इस रिजल्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ना कि हाइड्रोक्साइड ना बन करके क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक पे भी +2 चार्ज, इस पे भी -2 चार्ज, दोनों चटक जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक भी एक, ऑक्सीजन भी एक, इसीलिए ZnO बना है। ठीक है, और ZnO बनने के साथ क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जनरली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन बनाता है, बट जब स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, मतलब इन सब मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन होगी स्टीम के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वैसा ही हमको देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि OH स्टेबल नहीं रहा, ये खुद भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन एक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, ये भी किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। अगर ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, Al2O3, क्योंकि ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन, और Al के साथ कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 3 ऑक्सीजन, क्योंकि Al पे कितना चार्ज होता है, Al इज हैविंग +3 चार्ज एंड ऑक्सीजन इज हैविंग -2 चार्ज, यहाँ हम देख रहे हैं। तो उस बेसिस पे Al कितना चाहिए, 2, और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3, तो क्या बना, Al2O3 का फॉर्मेशन हो गया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये मेडियोकर है, ये बीच में पाए गए, इसीलिए ये क्या किए हैं, स्टीम से रिएक्ट किए हैं। ये जो है सोडियम और पोटेशियम के बीच में पाया जा रहा है, उससे नीचे जस्ट पाया जा रहा है, इसीलिए हमने इसको हॉट वाटर से कराया। और इसके ऊपर जो पाए जाते हैं वो और तेजी से रिएक्शन करते हैं, इसीलिए वो नॉर्मल वाटर से भी कर जाते हैं। हमने यहाँ एक चीज़ देखी है कि कॉपर, गोल्ड और जो सिल्वर है और प्लैटिनम है, ये कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते। अगर इनका रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो ये जो होंगे, दे विल नॉट परफॉर्म एनी रिएक्शन, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और कोई कन्वर्जन नहीं आएगा। तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल हम लिखेंगे अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो। दिस इज व्हाट द मेटल रिएक्ट विद वाटर। फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं। क्या देखा हमने, मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, बट जो मिडिल में पाए जाते हैं मेटल्स हमारे रिएक्टिव केमिकल सीरीज में, वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं कर सकते। सोडियम का रिएक्शन कराया हमने कोल्ड वाटर के साथ, या पोटेशियम कैल्शियम भी यहाँ हम रख सकते हैं, क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। वही मैग्नीशियम को हमको क्या कराना है, हॉट वाटर से रिएक्ट कराना है, ये भी हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने इस्तेमाल क्या किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने हॉट वाटर का इस्तेमाल किया। वहीं हमने जिंक और एल्यूमिनियम या आयरन को रिएक्ट कराना होगा तो वाटर का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है हमको, स्टीम वाला। और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मेटेलिक ऑक्साइड, ना कि हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टीम वाला, ठीक है। तो ऑक्साइड बनाता है ये, लेकिन किसके प्रेजेंस में, वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। और जो सबसे नीचे पाए जाते हैं रिएक्टिव केमिकल सीरीज में, वो तो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आप स्टीम ले आइए या कुछ भी ले आइए, वो बोलते हैं नहीं भैया
हमको कोई रिएक्शन नहीं करना है, वो किसी भी तरीके का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आज हमने 3 तरीके के रिएक्शन अभी हमने समझे। क्या क्या पढ़ा हमने? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है? हमने 4 कंडीशन देखी है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली नहीं होते। इसके बाद वाला जो हम रिएक्शन देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मेटल रिएक्ट विद एसिड और फिर मेटल रिएक्ट विद बेस। मेटल रिएक्ट जब एसिड से करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, वैसे ही मेटल जब बेस से भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन दोनों सॉल्ट अलग तरीके के होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।